नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार 21 नवंबर को गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह में शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 2600 छात्रों को उनकी डिग्री और डिप्लोमा दिया जा रहा है। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट उत्पादन संयंत्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री मारुदर गोपालन रामचंद्रन और जयललिता को श्रद्धांजलि देंगे। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पंजाब में बढ़ती यूरिया की किल्लत और अन्य चीजों के संकट के चलते सरकार ने इनसे निपटने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसलिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम मोदी से मिलने से पहले 21 नवंबर यानी आज चंडीगढ़ में किसान जथेबंदियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान रेल यातायात की बहाली और यूरिया की सप्लाई के मुद्दे पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ यह पहला अवसर है जब सीएम ने खुद मुलाकात की है। महामारी फैलने के चलते 8 महीने से बंद पड़ा करतारपुर कॉरिडोर अभी भी नहीं खुलेगा। दरअसल भाजपा नेता विजय सांपला करतारपुर कॉरिडोर खोलने के दावे से पलट गए हैं। नेता विजय सांपला ने अब बयान दिया है कि करतारपुर कॉरिडोर 27 नवंबर को नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही ट्वीट किया गया था। अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से कॉरिडोर खोलने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सपने को जमीन पर उतार रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब गंगा एक्सप्रेसवे के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीडा सहित सभी संबंधित विभागों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस एक्सप्रेसवे के लिए अगले 6 महीने में 90% तक जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी। देश में संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली है। देश में अब महामारी के मरीजों की संख्या 91 लाख के आंकड़े को छूने वाली है और वहीं पिछले 24 घंटे में देश में वायरस के 46,232 नए केस सामने आए हैं, जबकि 564 लोगों की मौत हो गई। देश में नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 90,50,597 हो गई है। देश में अब तक 84,78,124 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश में इस समय 4,39,747 एक्टिव केस हैं। वहीं देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,32,726 हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच तेज हो गई है। इस मामले में ईडी के हाथ सुशांत को किए गए करोड़ों रुपए की पेमेंट को लेकर एक सुराग लगा है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को उनकी एक फिल्म के लिए संदिग्ध पेमेंट किया गया था। ये रकम 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वायरस से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वह क्वारंटाइन है। प्रवक्ता का कहना है कि उनका इस सप्ताह महामारी टेस्ट करवाया गया, हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। फिलहाल वह क्वारंटाइन है। ट्रंप जूनियर डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हैदराबाद से संसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद और तमाम विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की वकालत की है। उन्होंने संघ के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा है कि संसद और तमाम विधानसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट किया कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि संसद और विधानसभा में हमारी अधिक उपस्थिति हिंदुत्व संघ के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। देश के कई राज्यों में वायरस का संकट एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश और गुजरात में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज यानी 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि राज्य में अब दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन राज्य सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।